नमस्कार, मैं प्रमोद सोनी और आप देख रहे हैं नेशनल अपडेट न्यूज़। आज की खबरों में सिरकोनी में बन रहे भगवान जगन्नाथ की भव्य मंदिर, जहां पे गुरुकुल, वेद वेदांत और गौ गौशाला ही बनाए जाएंगे। जहां पे बता दें कि गुरुकुल की भी स्थापना होगी। एग्रीकल्चर ऐसे होंगी जहां पे हाइजेनिक तरीके से कृषि के गुर सिखाए जाएंगे और ऐसे ऐसे विद्वान जो आईआईटीएन हैं और वो अपने ऊंची ऊंची नौकरी को छोड़ करके यहाँ पे वेद वेदांत की शिक्षा दीक्षा देने के लिए आए हुए हैं। निश्चित रूप से चौपारण के लिए बड़ी बात है। और बता दें कि संजय सिंह जो यहाँ के समाज सेवी हैं, उन्होंने उनके परिवार के द्वारा लगभग कई एकड़ ज़मीन दान में दिए गए हैं, जिस पर यहाँ पे धर्म कर्म का कार्य किए जाएंगे। आने वाले समय में एक बेहतर आयाम स्थापित होंगे और बेहतर कार्य किए गए हैं। निश्चित रूप से कल इसकी भव्य कार्यक्रम है। देखें रिपोर्ट। नमस्कार, मैं प्रमोद सोनी, आप मुझे देख रहे हैं। अभी मैं सिरकोनी में हूँ और यहाँ बता दूं कि ये सभी हम लोगों के लिए, पूरे क्षेत्र, न सिर्फ चौपारण प्रखंड बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि यहाँ पे आध्यात्मिक केंद्र यहाँ पे बनने जा रहे हैं। और इसके लिए कई यहाँ पे मौजूद हैं हमारे कई भक्तगण। और यहाँ बता दें कि हमारे केशवानंद प्रभु जी जो हमारे क्षेत्र में आए हुए हैं, उनके सानिध्य में, उनकी एक नेतृत्व में यहाँ कई बेहतर कार्य हो रहे हैं। वेद वेदांत और गौ माता की सेवा के भी कार्य यहाँ पे किए जाएंगे। बड़ी संख्या में भक्तों का एक, मैं कह सकता हूँ, एक जन धर्म जागरण की उत्पत्ति हुई है और निश्चित रूप से ये बेहतर कार्य है। मैं बता दूं कि यहाँ पे कई ऐसे भक्त हैं जो इस क्षेत्र में इस अलग धर्म को अलग जगाने का कार्य किए हैं और उनमें से संजय सिंह हैं, अभिषेक जी हैं, कई लोग जो हमारे सब पीछे खड़े हैं। नाम सबका लेना संभव नहीं, लेकिन बेहतर लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। तो इनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, बस खुद पे विश्वास होना चाहिए। जमाने में खुशियों की कमी नहीं है दोस्तों, बस जीने का अपना अंदाज होना चाहिए। और ये अंदाज यहाँ पे धर्म को अलग जगह कर किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। इस क्षेत्र में जो जिस तरह के एक बेहतर कार्य हो रहे हैं, जिसको मैं कह सकता हूं सकारात्मक कार्य, वो निश्चित रूप से बेहतर है। आज मैं सीधे बाबा के पास चलूंगा और किस तरह से यहाँ पे धर्म की उत्पत्ति और भी आगे लोगों के जो इस तरह जो वेलेस हो चुके हैं, जो इस तरह के जो विमुख हो चुके हैं, उनको मुख्य धारा में कैसे लाया जाएंगे और इस क्षेत्र को संवारने में आगे क्या बाबा, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरे कृष्णा। हमारे परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी का सपना था कि भारत जो है गांव प्रधान जगह है। अगर गांव में गुरुकुल खुले, गांव में खेती बाड़ी के ऐसे अवसर हो कि गांव का हर चीज गांव से ही आ जाए, बाहर से उनको खरीदने का जरूरत ना पड़े। हर व्यक्ति के घर में सफिशिएंट जो है पर्याप्त मात्रा में अनाज हो, दूध हो और हर बच्चे को सुशिक्षा मिले और शिक्षा जो है आत्मनिर्भरता की तरफ चले। ये नहीं कि आप शिक्षा लिए, डिग्री लिए और जाके कंपनी में जाके भीख मांगने की नौकरी दे दीजिए। जब आप शिक्षा ऐसा होना चाहिए कि आप दूसरों को नौकरी दे सके, आपको नौकरी मांगने की जरूरत ना पड़े। तो इस विशेष दिशा में श्रील प्रभुपाद जी ने 700 एकड़ लैंड अमेरिका में लिया था, न्यू वृंदावन फार्म प्रोजेक्ट करके। और उन्होंने वहां पे गाय रख के दूध निकाल के उन्होंने खुद दिखाया और उन्होंने खुद बैलगाड़ी का डिजाइन बनाया था। बैलगाड़ी कैसे बनता है अमेरिकन लोग को सिखाया था। 50 साल पहले की बात है सब। और तब उनका सपना था कि ऐसे प्रोजेक्ट हो जो कि आत्मनिर्भर हो। ऐसे हर जगह पे हम आत्मनिर्भरता सिखाएं लोगों को कि आपको कहीं शहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ सब कुछ ओरिजिनल आप यहाँ निकाल सकते हैं। बिना केमिकल का आप सब्जी उगा सकते हैं। बिना A2 मिल्क जो आजकल देसी गाय का दूध जो है वो आप दे सकते हैं। इस तरह से हर चीज आपके जमीन में ही सब मिल जाएगा और वो करने से आप लंबाई जिएंगे, हेल्दी स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर के पास चक्कर कम लगेंगे। और जब आदमी स्वस्थ रहेगा तभी तो सुख की कामना कर सकते हैं। तो ये प्रकल्प जो है श्रील प्रभुपाद जी के सपनों को, जो एक सपना है उनका, लिव ऑफ लैंड, जमीन से जीना सीखो और जमीन से जुड़ के, शास्त्रों से जुड़ के जो है ज्ञान भी बढ़ाओ और दूसरों को रोजगार का अवसर दो। ये नहीं कि जाके रोजगार का भीख मांगो। ये प्रोजेक्ट जो है उसके एक आधारशिला है। तो उसका पहला फेज है जिसमें यहाँ के गांव के जो परम बड़े दानी हैं, दिल खोल के नहीं, सब खोल के उन्होंने अपना घर ही खोल के जमीन ही दे दिया है। और संजय सिंह मुखिया जी और इनका जो पूरा परिवार है, राम भरोसी जी सिंह और रामचंद्र सिंह है, श्याम सिंह, ये पूरा जो परिवार है, यह परिवार जो है बहुत ही धन्यवाद तो कम शब्द है, कोटि कोटि धन्यवाद का पात्र है कि उन्होंने इस प्रभुपाद जी के सपने के लिए उन्होंने आगे आके, अभिनंदन सिंह हैं,
इन सब लोग मिल के आके यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे मेहनत किया, सहयोग किया और सबके सहयोग से यहाँ पे सब लोग यहाँ पे जुड़ गए और जुड़ के देखिए कि 21 दिन के अंदर अंदर इन्होंने सारा कुछ यहाँ पे खड़ा कर दिया है, जो कि जो कह रहा है सब कह रहे हैं आश्चर्य हो रहा है कि इतने जल्दी कैसे बन गया। तो हम प्रभुपाद जी की परम कृपा सब पे बरसे, भगवान की असीम अनुकंपा सब पे बरसे, यही कामना करते हैं। हरे कृष्णा जी। ये केशवानंद स्वामी जी हैं, प्रभु जी हैं, और मैं बता दूं कि ये गोल्ड मेडलिस्ट है, MBBS है, और जितने भी यहाँ पे इसमें क्षेत्र इसमें धर्म के आए हुए पूरी तरह से सेक्रीफाइसर मैं कह सकता हूँ, सारे बेहतर लाइफ जो कह सकता आज के डेट में जो कहीं न कहीं कि बेहतर लाइफ स्टाइल को छोड़ करके तो बेहतर को छोड़ करके सबसे बेस्ट में आए हैं। निश्चित रूप से चूंकि भगवान के शरण में आना ही सबसे बेहतर कार्य हो सकते हैं, उससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकते हैं, और यहाँ पे धर्म जागरण का कार्य करा रहे हैं। मैं बता दूं कि IITian कई लोग हैं यहाँ पे हैं, जो लोग यहाँ पे उस तरह से बैलेंस होते हैं कि नहीं धर्म पैसा कमाना ही सब कुछ है, तो मोक्ष प्राप्ति का एक बेहतर साधन यहाँ पे किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से चौपारण वासियों के लिए, सराउंडिंग पूरे एरिया उसके लिए बेहतर ये जो यहाँ पे डोनर हैं वो तो बधाई के पात्र हैं ही, क्योंकि वो इस तरह के बेहतर कार्य में आगे एक लौ जलाया है इन्होंने। मैं कहूंगा कि मैं तो अकेला चला था, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। अभी तो एक धीरे धीरे शुरुआत हुई है। निश्चित रूप से जैसे जैसे बातें आ रही है, लोग भीड़ बढ़ रही है। अभी उनसे हमारे साथ जो बाकी लोग हैं सर, आपने शुरुआत मैं जान रहा हूँ आप बीटेक हैं व्हाट्सएप के, जी आप बीटेक पुणे से, और सारे लोग जानते हैं ये बहुत ही वेरी ग्लोरियस मैटर फॉर ऑल चौपारण सिटीजन। तो आपने एक बेहतर कार्य किया है, और यहाँ पे जो लॉ आपने अलग जगाया है, संजय भैया को आपने जानकारी दी, आपने अपना इस बारे में समझाया, लोग बनते चले गए, क्या महसूस हो रहा है? देखिए, प्रभुपाद जी का मूवमेंट और ये आंदोलन से मैं पुणे में जुड़ा था, तो वहाँ से मेरे दिमाग में एक इच्छा आया था कि मैं जहाँ भी रहूँगा प्रभुपाद जी के प्रचार कार्य को हम लोग जितना भी हो सकता है हम लोग आगे लेके जाएंगे। और चूंकि प्रभुपाद जी का इच्छा था कि गांव-गांव और शहर-शहर में हरिनाम का प्रचार हो, मंदिर बने, गुरुकुल बने, तो ये तो होना ही था। मेरा एक आप लोग क्रेडिट दे रहे माध्यम हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता हूँ, ये चीज़ होना ही था। ईश्वर ने चुना है सर माध्यम बनाने का, आप लोगों को दबाया जी। और एक्चुअली देखिए, इसका नीड हमको समाज में लगा कि शरीर जब बीमार पड़ता है तो अस्पताल है बहुत, लेकिन मन जब बीमार पड़ता है तो उसके लिए कोई साधन नहीं है। तो सियरकोनी में ऐसा व्यवस्था बने जहाँ मन का इलाज हो, लोग आए यहाँ पे, अध्यात्म को समझें, अपने संस्कृति को समझें और सनातन धर्म को आगे लेके जाएं। और ये किसी व्यक्ति विशेष या एक समुदाय का काम नहीं है, ये सभी लोगों का काम है। तो चौपारण के सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप निरंतर रूप से यहाँ पे आएं। अभी एक मैं माता जी यहाँ पे आए हुए हैं, सेवा कार्य में लगी हुई हैं, और इनके बारे में बता दें कि अभी गोल्ड मेडलिस्ट हैं IITian है बॉटनिंग से और पुणे से। और ये बड़ी बात है चौपारण क्षेत्र में जिस तरह के यहाँ पे इस तरह कार्य की शुरुआत हुई है, क्या कहती हैं और आगे का क्या किस तरह से आह्वान लोगों के लिए करना चाहेंगे? हरे कृष्णा। तो ये सब चालू हुआ था जब मैं केशवान प्रभु से जुड़ी थी, जब मैं पुणे में थे। और पहले से ही मेरा था कि जब मैं पुणे में थी, मैं देख रही थी लोगों को कैसे वहाँ पे एजुकेशन दिया जा रहा है। बच्चे पढ़ तो रहे हैं, पर उनको शिक्षा के नाम पे जस्ट एक रोजगार कैसे लाना है उतना ही पढ़ाया जाता है। उनको निर्भर कैसे बने, आत्मनिर्भर कैसे बने, और कैसे सब चीज़ों को जुड़े, वैल्यू एजुकेशन बिल्कुल नहीं दिया जाता था। तो मुझे तब से ही लग रहा था कि ऐसा कुछ होना चाहिए। जब मुझे पता चला कि केशवानंद प्रभु जी ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो मैं उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आ रही हूँ। और उनका जो जैसे उन्होंने कहा, जैसे प्रभुपाद जी का सपना था कि एक आत्मनिर्भर शहर या फिर गुरुकुल या फिर जो भी बने, उसके लिए थोड़ा सा मेरे साइड से कुछ अगर योगदान होता है तो ये देखने में यहाँ पे आए हैं। बेहतर बातें हैं, और लगातार यहाँ पे ये प्रयास के धर्म के साथ साथ सेल्फ डिपेंडेंसी कैसे हो, उसके लिए आत्मनिर्भरता की बातें भी यहाँ पे होंगी, गुरुकुल बनेंगे, और एग्रीकल्चर के भी एक बेहतर जिसमें हाइजेनिक तरीके से खेती की जाएगी, लोग स्वस्थ रहेंगे। प्रभु जी ने बताया कि मिलावट के चीजों से बिल्कुल दूर, और जिस तरह के संस्था यहाँ पे जो लोग कार्य करते हैं, यहाँ भी पूरी तरह से एक हाइजेनिक तरीके से एग्रीकल्चर के माध्यम से भी लोगों को उसका भी जागरूकता फैलाई जाएगी, ताकि लोग डिपेंडेंसी हो, आत्मनिर्भर हो, कहीं उनको जाने की जरूरत नहीं पड़े। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी बातें हैं जो यहाँ के लोगों को धीरे धीरे दिखाई देगी। निश्चित रूप से बहुत लोग अभी जुड़े हैं और ये कारवां बनता जाएगा।